हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं ओमेपराजोल। ओमेपराजोल जो कि एक कैप्सूल, इंजेक्शन और सिरप फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो टोटल डिस्कस करने वाले हैं आज ओमेपराजोल कैप्सूल के बारे में कि ओमेपराजोल जो है वो आपको किस किस स्ट्रेन में अवेलेबल होता है या फिर कितना कितना एमजी में प्रोवाइड किया जाता है और किस किस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक, वो सारा चीज़ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। देखिए, ये जो है आपको ओमेपराजोल जो है वो आपको 20 mg और 40 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाते हैं, यानी अवेलेबल हो जाता है। ठीक, तो बात करने वाले हैं ओमेपराजोल जो कि अलग अलग नाम से भी अवेलेबल होती है। ठीक, देखिए ये बहुत सारे नाम से अवेलेबल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि ओमेज हुआ, ओमी, ओलिट, ओमेबिल। ये कुछ हमारे यहाँ के पॉपुलर ब्रांड है। हो सकता है कि आपके वहाँ अलग नाम से ये साल्ट ओमेपराजोल जो है वो आपको यहाँ बिकती है तो या फिर मिलती है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांड नेम हो सकता है। ठीक, लेकिन इसके अंदर की शॉर्ट जो है वो है आपका ओमेपराजोल। तो बात कर रहे हैं हम लोग ओमेपराजोल, तो कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है तो देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ओमेपराजोल जो है ये है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि गैस को कम करता है, ठीक, या फिर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके ख़त्म करता है उसको। ठीक, तो ये जो है बहुत सारी कंडीशन ऐसा है जिसके कारण कि अगर गैस एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है स्टोमक में तो उसमें यूज़ कराया जाता है। तो वो सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा किस किस कंडीशन में ऐसा होता है और कौन कौन कंडीशन में दिया जाता है। तो सबसे पहले ना, स्टोमक में अगर किसी तरह की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर GERD जैसा प्रॉब्लम हो, यानी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ जो हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। साथ में हार्ट बर्न, सीने में जलन जिसको बोलते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर और एसोफेजाइटिस, तो इस तरह की कंडीशन में यूज़ करते हैं ओमेपराजोल को। और साथ में अगर कभी किसी मतलब ऐसे इन्फेक्शन के कारण जब एंटीबायोटिक हायर डोज चलता है तो उसमें भी एसिडिटी बढ़ने का चांस रहता है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए ओमेपराजोल का यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ हो गई जो जहाँ पे यूज़ कर। तो अब देख लेते हैं ओमेपराजोल की डोज की किस किस कंडीशन में कितना कितना डोज दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एडल्ट डोज की अगर बात किया जाए ना, तो वो है आपको 20 mg पर डे के हिसाब से दिया जाता है, यानी OD दिन में एक बार दिया जाता है जो कि खाली पेट में लिया जाता है। ठीक, और सीवियर कंडीशन में इसको दिन दो मतलब 40 mg दिन में एक बार दिया जाता है। ठीक, जो कि खाली पेट में ही दिया जाता है। इसको लंबा समय तक भी दिया जा सकता है, जैसे 3 वीक 4 वीक तक। ठीक, तो ऐसी कंडीशन होती है, जैसे जैसा सिविरिटी होता है उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट में इसको अगर देखिए, ऐसे नॉर्मली कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, लेकिन जब इसको बहुत ज़्यादा समय तक अगर यूज़ करते हैं ना, बहुत लंबा समय तक, तो विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है, और साथ में स्किन पे रैशेस पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। नौजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे शिकायत आ सकती है, या फिर डायरिया जैसा कंडीशन दिख सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये रेयर केस में होता है। ठीक, उसके बाद इसका कुछ ध्यान में रखने वाली बात है, जैसे कि अगर पेशेंट को किसी भी तरह की एंटासिड से अगर एलर्जी है, या फिर पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या फिर प्रेग्नेंट वोमेन है, देखिए इस तरह की कंडीशन अगर होता है ना, तो डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें। उसके बाद अपना मेडिकल हिस्ट्री जो है वो चीज़ ज़रूर से एक बार डॉक्टर को बता दें, ताकि उसे भी प्रिस्क्रिप्शन में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जहाँ जिसको लेकर के आज बात करा मैंने इस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ थी नॉलेज। देखिए, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक, कोई भी मेडिसिन बिना कंसल्ट का डॉक्टर का नहीं लेना है। ठीक है, तो फिर लेके आते हैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो।